गाइस, अपने इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि यूबुंटू का जो रूट यूज़र है उसके पास क्या राइट्स होते हैं और यूबुंटू का जो रूट यूज़र नहीं होता उसके पास क्या राइट्स नहीं होते। लेट्स से अगर मैं इस टर्मिनल को बिल्कुल रूट पे लेके जाता हूँ अपने होम फोल्डर के अंदर, और अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ रूट यूज़र क्या होता है। लेट्स से आप चाहते हैं कि अपने इस यूबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, तो आप तब तक इस सिस्टम पर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते जब तक कि आप रूट यूज़र ना हो। ये यूबुंटू का डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी सिस्टम है, बहुत ही अच्छा है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा होगा कि आपके सिस्टम पर कोई भी आगे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकता, और तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वो रूट यूज़र नहीं है। अब रूट यूज़र कैसे बना जाता है, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल होगा? अब जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे आपको उसके लिए एक कमांड देनी पड़ेगी। जब तक वो कमांड आप नहीं देंगे आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा। और अब वो कमांड क्या है और रूट यूज़र कैसे बना जाता है? अब आपको याद होगा कि आपने एक पासवर्ड सेट किया था जो कि आप लॉगिन करते हुए भी यूज़ करते हैं। और अब आपको वही पासवर्ड इसको प्रोवाइड करना है जब भी आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। और जब वो पासवर्ड आप यहाँ पर इसे प्रोवाइड करेंगे और पासवर्ड ऑथराइज होगा तो इट्स मीन कि आप रूट यूज़र हैं, और जैसे ही आप उसको पासवर्ड बिल्कुल करेक्टली इसको प्रोवाइड करेंगे वो एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर देगा और आपको एज ए रूट यूज़र कंसिडर करेगा। तो इट्स मीन कि आपका पासवर्ड ही सब कुछ है। अगर आपका पासवर्ड जिसके पास है वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम का रूट यूज़र है। लेट्स यहाँ पर मैं एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहता हूँ। अगर मैं आपको इस बात पे नहीं लेके जा रहा कि एप्लीकेशन किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, पर मैं आपको जस्ट रूट यूज़र का यहाँ पर एक कंसेप्ट देता हूँ। एक एप्लीकेशन लेट्स से इंस्टॉल करता हूँ मैं। अभी आपको नज़र आया कि एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हुई, कि यहाँ पर इसने मुझे एरर दे दिया, परमिशन डिनाइड, अनएबल टू लॉक द एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टरी आर यू रूट। तो यहाँ पर मैं रूट नहीं था इसलिए मुझे इसने एक्सेस नहीं दिया। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं रूट सेलेक्ट से अगर मैं यहाँ पर रूट यूज़र बनना चाहता हूँ तो मैं कुछ इस तरह से कमांड एग्जीक्यूट करूँगा, sudo सु, और यहाँ पर मुझसे पासवर्ड रिक्वायर करेगा। लेट्स से अगर मैं अपना लॉगिन पासवर्ड यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ यूडेमी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं रूट यूज़र बन गया। और रूट यूज़र चेक इस तरह से होता है, यहाँ पर रूट बनने से पहले मेरे पास जो यहाँ पर मेरा यूज़र नेम था URBSS था, और रूट बनने के बाद यहाँ पर रूट आ चुका। तो अब मैं रूट यूज़र हूँ। अब मैं जो भी कमांड एग्जीक्यूट करूँगा वो यहाँ पर काम करेगी, जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करूँगा यहाँ पे काम करेगी। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं सू की कमांड यूज़ करके लॉगिन या फिर एज अ रूट यूज़र लॉगिन ना हूँ, तो इसकी जो अल्टरनेटिव कमांड है वो जस्ट सू है। मैं इसको एग्जिट करता हूँ, और जब मैं इसको फर्स्ट टाइम एग्जिट करूँगा तो ये टर्मिनल एग्जिट नहीं होगा। रीज़न इज़ कि यहाँ पर रूट का जो यूज़र था उससे जस्ट लॉगिन होगा, उससे जस्ट लॉग आउट होगा। अगर मैं इसको दोबारा एग्जिट करूँगा, अब रूट यूज़र से पहले लॉग आउट हो चुका हुआ था, इसलिए अब टर्मिनल जो था वो क्लोज हो चुका। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मुझे रूट यूज़र बनना है, बट मैं सू की कमांड से रूट यूज़र नहीं बनना चाहता। तो उसके लिए मुझे एक दूसरी कमांड देनी पड़ेगी, जस्ट होगी सू। अब यहाँ पर ये पासवर्ड मुझसे एक्वायर करेगी। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी टर्मिनल में बड़ी खूबसूरत, कि आप जब पासवर्ड टाइप करते हैं तो आपको ना तो पासवर्ड की जगह स्टार्स बने हुए आते हैं, ना तो आपको कैरेक्टर्स दिखाता है, आपको इनपुट शो ही नहीं करता कि आप इनपुट दे क्या रहे हैं। और दैट्स अ वेरी कूल फीचर इन लिनक्स और यू कैन से इन यूबुंटू टर्मिनल। तो अब यहाँ पर जो पासवर्ड प्रोवाइड करना है मुझे फिर से रूट यूज़र बनने के लिए, वो पासवर्ड हमें फर्स्ट टाइम सेट करना पड़ता है। यहाँ पे जो हमारा लॉगिन पासवर्ड है वो काम नहीं करेगा। लेट्स अगर मैं अपना लॉगिन पासवर्ड यहाँ पर देता हूँ तो ऑथेंटिकेशन फेलियर का मेरे पास एरर आएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर सू की कमांड के लिए लॉगिन पासवर्ड जो मुझे है वो पहले सेट करना पड़ता है। वो हम लोग सेट कर सकते हैं sudo पासवर्ड। अब यहाँ पर मुझे पासवर्ड मैंने चूँकि पहले पासवर्ड सेट किया हुआ यहाँ पर, इसलिए मुझे पासवर्ड प्रॉम्प्ट कर रहा है। आप जब फर्स्ट टाइम ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको जस्ट ये कहेगा कि आप अपना नया पासवर्ड चूज़ करें। लेट्स से मैं इस पासवर्ड अप्लाई करता हूँ, और अभी मुझसे पूछेगा ऑलराइट यहाँ पर पासवर्ड मे बी मैंने चेंज किया, आई डोंट रिमेंबर। एक मिनट, जस्ट लेट मी रिमेंबर कि मैंने पासवर्ड क्या रखा था इसका। ऑलराइट, अब आप देख सकते हैं मुझे ये प्रॉम्प्ट कर रहा है अपना न्यू यूनिक्स पासवर्ड देने पर। अब जब फर्स्ट टाइम ये sudo पासवर्ड की कमांड एग्जीक्यूट करेंगे आपको जस्ट यहाँ यहीं पर लेकर आएगा। फाइन, अब यहाँ पर आपको जस्ट अपना नया पासवर्ड प्रोवाइड करना है। लेट्स से मैं यहाँ प्रोवाइड करता हूँ पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। आप जब भी आप सू की कमांड से लॉगिन करेंगे जो आपको पासवर्ड जो अभी आपने रखा होगा न्यू, आपको जस्ट वो प्रोवाइड करना है और आप फिर से रूट यूज़र बन जाएंगे।
अब ये था फर्स्ट मेथड रूट यूज़र बनने का, कोई भी एप्लीकेशन या फिर रूट कमांड देने से पहले टर्मिनल पर। अब जो दूसरा तरीका है वो है अगर आप पहले से रूट यूज़र नहीं है, लेट्स से अगर मैं रूट यूज़र नहीं हूँ तो अगर मैं कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करूँगा लेट्स से, तो वो एप्लीकेशन मुझे तब भी मुझसे मेरा रूट प्रिविलेजेस और रूट पासवर्ड मुझसे मांग सकती है, बट वो टर्मिनल में उसका केस नहीं आता। आप जब भी सॉफ्टवेयर सेंटर से इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, अब सॉफ्टवेयर सेंटर से आप इंस्टॉल करते हैं तो आप रूट यूज़र एज अ रूट यूज़र वहाँ पर नहीं होते। तो आप जब भी सॉफ्टवेयर सेंटर से इंस्टॉल करेंगे वहाँ पर आपसे बाद में इंक्वायर करेगा कि अपना रूट पासवर्ड दोगे तो ही मैं सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। तो आपने देखा कि किस तरह से हम लोग टर्मिनल में एज अ रूट यूज़र लॉगिन हो सकते हैं, और किस तरह से सॉफ्टवेयर सेंटर में अगर हम रूट यूज़र नहीं भी हैं तो हम बाद में भी इसको प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपनी जो एप्लीकेशन है इंस्टॉल करेंगे एज अ रूट यूज़र। सो आई मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर।